हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पिछली दफ़े हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, बताए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि रगड़ने वाले वस्तु और रगड़े जाने वाली वस्तु दोनों पर बराबर मात्रा में चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, यानी कि एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं। कई किताब जीरो चार्ज भी लिखते हैं। जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल, यानी कि कोई भी वस्तु न्यूट्रल है उस पर, यानी कि उस पर चार्ज जीरो है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका परिभाषा इस तरह से दिया जाता है, जैसे यदि किसी वस्तु पर हम आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो अपने चारों ओर प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस प्रभाव क्षेत्र में अगर कोई भी चार्ज लाया जाए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उस पर या तो आकर्षण का बल कार्य करेगा या विकर्षण का बल। इसी को प्रभाव बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा क्या होगा कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव यानी कि आकर्षण या विकर्षण का बल, इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। ओह, object within which its कहाँ मिट छियै? Influence attraction or repulsion can be felt is called electric field। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये क्या होता है? जैसे यदि मान लें कि ये पॉजिटिव चार्ज है
किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो क्या होगा, ये अपने चारों ओर प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि इसके प्रभाव क्षेत्र में यदि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो उस पर आकर्षण या विकर्षण का बल लगा। अगर इसके प्रभाव क्षेत्र में नेगेटिव चार्ज आता है तो इस पर आकर्षण का बल लगेगा। और यदि इसके फील्ड में पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। अब हम देखेंगे कि मान लो किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निर्गत होता है, विद्युत बल रेखाएं निर्गत होता है। और नेगेटिव चार्ज पर विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपतित होता है। यानी कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, इसे इस रूप में दिया जाता है। है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निर्गत होता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपतित होता है। मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज अलग अलग है तो क्या होगा कि इस पर ये जो दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से स्ट्रेट दिखाया जाता है। दरअसल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, देखो एक वक्र पथ होता है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता है या चलने की कोशिश करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक कर्व पथ होता है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जबकि ये कर्व है। दरअसल होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताएगा। और ये जो दिखाया गया है ये स्ट्रेट लाइन, यही टेंजेंट के रूप में दिखाया जाता है डायग्राम में। ठीक है, तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आजकल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा था, हालांकि दोनों चलता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के रूप में देता है, जो एक कर्व पथ होता है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता है या चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया स्ट्रेट लाइन यही टेंजेंट के रूप में दिखाया था, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग लिखते हैं तब इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स। ओ electric field is
represented by electric lines of force. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? डिफिनीशन, फोर्स of force are curved path along which a unit positive charge moves or tends to move. ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का परिभाषा है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अभी जस्ट बताया है, अभी जस्ट पता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज है जैसे कौन कलर चूज कर दिलिए? कलर क्या चाहिए? कलर कैसे हो जाता है? कहाँ नहीं होता है तो देखिए ये वक्रपथ है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता है या चलने की कोशिश करता है। ऐसे किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्शिका टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताती है। तो अगर जैसे कि अभी बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपतित होता है। ठीक है, ये दोनों चार्ज बहुत दूर है। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो
यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। और उसको रिपल्सन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। जब दोनों समान चार्जेज हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स के बीच रिपल्सन होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ना। ये क्या बताता है, रिपल्सन कहीं नहीं मिलता है ना। यदि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पे जाएगा। इस केस में इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर होगा, आपतित होगा। यदि हम मान लो एक कमरे में कहीं भी एक पॉजिटिव चार्ज हो तो ये अपना स्थान ढूंढेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज को ढूंढ लेगा। कहीं भी हो नेगेटिव चार्ज को ढूंढ लेगा और उस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने आप आपतित हो जाएगा। और यदि दोनों नेगेटिव चार्ज हो, यदि दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो इसके बीच भी इलेक्ट्रिक लाइंस पर रिपल्स हो। उसको कैसे दिखाते हैं, यहां देखो ये जो है क्या होगा, इस पे भी रिपल्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपल्स करेगा, लेकिन इसका डायग्राम इस तरह से होगा। अगर दोनों यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्ज की मात्रा समान हो या दोनों नेगेटिव चार्ज की मात्रा समान हो
तो इसके बीच में यदि कोई आवेश हो, अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इधर की ओर लगाएगा F1, और ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की ओर। क्योंकि दोनों आवेश मैग्नीट्यूड में समान है, इसलिए इस चार्ज पर, ये दोनों चार्ज के बीच स्थित किसी पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला बल भी बराबर होगा और एक दूसरे के विपरीत होगा। इसीलिए ये चार्ज जो है यहां पर स्टेबल रहेगा। उसी तरह दोनों नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इस पर भी, इसके द्वारा इस पर लगाया बल इधर की ओर लगेगा, जैसे मान लो F2 का है, और इसके द्वारा इस पर लगाया बल इधर की ओर होगा। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड समान हो तो इस पर लगने वाला बल भी, इस पर लगने वाला बल भी समान होगा। इसलिए ये पार्टिकल यानी ये चार्ज जो है स्टेबल कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यानी कि ये यहीं पर स्थिर रहेगा, ये भी यहीं पर स्थिर रहेगा। अगर इस केस में इसी तरह यदि क्या हो जाता है, चलो उसी तरह यदि पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, अगर इसके बीच में और कोई नेगेटिव चार्ज हो तो इस पर ये आकर्षण का बल लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये भी इधर की ओर अपने आकर्षण का बल लगाएगा, F1 F2। और चूंकि यदि दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड समान हो तो क्या हो जाएगा, इस पर बैलेंस्ड फोर्स लगेगा। बैलेंस फोर्स यानी कि फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पार्टिकल यानी कि ये चार्ज स्टेबल रहेगा। उसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज हो, इसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो ये इस पर आकर्षण का बल लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा बल F1 से, और ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा फोर्स 2 से। और इस केस में भी, इस दोनों के केस में F1 बराबर F2 इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2 इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर सदिश की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर इस दिशा को हम पॉजिटिव लेते, दिशा नेगेटिव, यानी कि F2 इक्वल टू माइनस F1। इसी तरह F2 इक्वल टू माइनस F1, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, परिणामी जोड़, यानी कि F2 प्लस F1 इक्वल टू 0। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, F2 प्लस F1 इक्वल टू 0, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल स्टेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, समझे।